जम्मू में प्रेस क्लब में आई है। तो सबसे पहले मैं सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया। और हमारी कमेटी में हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे और जो बाकी वाले मेंबर्स हैं यहाँ प्रेजेंट हैं, और जम्मू जीएमसी से और हमारी स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन है उससे भी कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए लड़ते हैं और उनके जो मुद्दे सारे वो उठाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में 7 मेडिकल कॉलेज हैं, उसके बाद 2 और एस्टेब्लिश हुए जिसका जीएमसी उधमपुर और जीएमसी हंडवारा, और 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बने उनसे पहले जिसमें जीएमसी कठुआ, डोडा, बारामूला, अनंतनाग और राजौरी, और जो हमारे पुराने एस्टेब्लिश जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें जीएमसी जम्मू और श्रीनगर। सबसे पहला जो हमारा इशू है जो हमने यहाँ पे एड्रेस करना है आपको, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने पहले भी थ्रू प्रॉपर चैनल चले, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके, हम अपनी डिमांड्स को लेके, जिसमें हमारी सबसे मेन डिमांड थी सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स। सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं हमारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं हमारे काम कर रहे हैं सभी जीएमसीज में, उनके अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। उसमें आता है कि आपकी सर्विस में आपकी प्रमोशंस कैसे होंगी, आपकी नेक्स्ट प्रमोशन में आपको क्या पोस्ट मिलेगी, आपके पे लेवल क्या होंगे, आपकी डेजिग्नेशन का नाम क्या रहेगा, ये सारे कुछ आते हैं सर्विस रूल्स में, और आप कितने साल के बाद प्रमोट होगे। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जब बने थे 2019 में उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद अभी तक यहाँ पे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने फाइनलाइज नहीं किए, जिसमें जम्मू जीएमसी और श्रीनगर जीएमसी है उनके भी अभी रिवाइज होने हैं नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ के। हम नर्सिंग कैडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ में आते हैं। तो अभी तक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से 2019 के बाद 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी नर्सिंग की परमानेंट वैकेंसीज नहीं आ पा रही हैं। जो एक पोस्ट पे लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट पे लगे हो और अभी तक आपको 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में आप एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हो जूनियर स्टाफ नर्स, इवन कि जब रूल कहता है कि 3 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन 5 न्यू जीएमसीज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जब से लगे हुए हैं वो एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं और अभी तक उसी पोस्ट पे यहाँ पे अपने अपने जीएमसीज में काम करते हैं। और जम्मू जीएमसी और जो श्रीनगर जीएमसी है उसके जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए ड्राफ्ट निकाले गए, लेकिन वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसकी वजह से जो न्यू जीएमसी अभी क्रिएट हुए हैं जीएमसी उधमपुर और हंडवारा, इन दोनों जीएमसीज में भी जो कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स जो है अभी नोटिफिकेशन आई है कि वहाँ पे कंट्रेक्चुअल स्टाफ को लगाया जाएगा, जिसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ भी आता है। और हमने पूछा वहाँ जाके कि जो हमारे उधमपुर जीएमसी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें जेकेएसएसपी ने भी बोला हुआ है कि हम परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकते जब तक आपके सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं आएंगे। और सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी करियर प्रोग्रेशन जो है सारी उस पर डिपेंड करती है कि हम आगे क्या पोस्ट लेंगे और आगे क्या बनेंगे और हमारी प्रमोशन कैसे होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और हमारी जो हमारे मेन जो पॉइंट्स हैं जो हमारे नर्सिंग कैडर के हैं उसमें सबसे पहली जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू कश्मीर में है वो है नर्सिंग का पे स्केल। जो हमारे जम्मू कश्मीर में आप जीएमसीज में स्टाफ नर्स रिक्रूट होती है उसका नॉमेनक्लेचर है JSN जूनियर स्टाफ नर्स, ठीक है, और वो पे ग्रेड है उनका लेवल 4 25,500 वाला जब हमारी एंट्री पे लेवल है। जबकि आप स्किम्स को देखें, स्किम्स में लेवल 6 मिलता है आपको 35,500। 10,000 का तो सिर्फ हमारा और स्किम्स का डिफरेंस है सभी जीएमसीज और स्किम्स का, जबकि हमारे को यूटी का स्टेटस मिला हुआ है और यूटी में जो नर्सिंग की सैलरी है एंट्री पे लेवल वो लेवल 7 है और ग्रुप बी क्लासिफिकेशन में हमें रखा गया है। जबकि लेवल 7 आता है 44,900 रुपया जो हमारा बेसिक पे स्केल है जो एंट्री पे लेवल बाकी यूटीज में, और बाकी मैक्सिमम स्टेट्स में हमें लेवल 7 पे रिक्रूट किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी, हमने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर को रिप्रेजेंटेशन दी, हेल्थ मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दी, इवन कि हम LG सर से भी मिले। हमने वहां पे ये डिमांड उठाई कि हमारे को भी आप एंट्री पे लेवल 7 कर दीजिए क्योंकि हमारे पास अभी यूटी है।
सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन हमारे जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स के जो ड्राफ्ट आए बाहर, ड्राफ्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको लेवल 4 पे ही रखा जाएगा। लेवल 4 का पे ग्रेड जो होता है, प्लम्बर का होता है, एक कारपेंटर का होता है, एक ड्राइवर का होता है, और भी जो टेक्निकल स्टाफ है उनका लेवल 4 होता है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी भी क्वालिफिकेशन जैसे बाहर की स्टेट्स वालों की सेम है, और बाहर की यूटी में जो स्टाफ नर्सेज है उनकी भी हमारे से मिलती जुलती है। हम भी अगर नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो भी नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो लेवल 7 ले रहे हैं और हम लेवल 4 ले रहे हैं, और स्किम्स में लेवल 6 है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है नॉमेनक्लेचर। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर के लिए एक ऑर्डर निकाला जिसमें स्टाफ नर्स को रीडेजिग्नेट करके हमें उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया। लेकिन हमने ये रिप्रेजेंटेशन भी हमने सेक्रेटरीट में दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये चीज नहीं कर सकते, वो सेंटर का है, वो ये है, जबकि वहां पे लिखा है सभी यूटीज और सभी स्टेट्स में ये लागू होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज, हमारे को अलाउंसेस, हमारे एक स्पेसिफाई अलाउंसेस होते हैं स्पेसिफिक हमारे, जिसमें नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस होता है। नर्सिंग अलाउंस होता है 7200 पर मंथ, और ड्रेस अलाउंस होता है जिसको यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, उसे बोलते हैं हम उसका जो प्राइस है, जो उसका मंथली हमारे को मिलना चाहिए वो है 1800। लेकिन यूटी लद्दाख को 2021 में ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है उनकी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। लेकिन हमारे को 2021 से हमने भी ये डिमांड रखी कि अगर आप यूटी लद्दाख हमारे से ही अलग होके बनी है, अगर आप उनको ड्रेस अलाउंस दे सकते हो, नर्सिंग अलाउंस दे सकते हो, तो हमें भी देना चाहिए। जबकि वो 7200 रिवाइज होके 9000 पहुंच गया, और 1800 रिवाइज होके 2250 पहुंच चुका है, और हमारा और लद्दाख की यूटी का सैलरी डिफरेंस कम से कम 12000 पे आ रहा है। और ये अलाउंसेस हमें भी मिलने चाहिए थे, लेकिन ये अलाउंसेस जो है, हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस अलाउंसेस का कोई जिक्र नहीं किया जाता, ना ये अलाउंसेस हमें मिलते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि देखिए, एक तो शॉर्टेज है नर्सिस की हर जगह पे, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं निकल रही है, हर जीएमसी में डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, और जैसा जैसा आप देखते जाएंगे पेशेंट लोड भी हर जीएमसी पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसकी वजह से हमारे को मैन पावर ज्यादा चाहिए, और 2019 के बाद आप सोच सकते हैं 2019 से 2026 तक 6 से 7 साल हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट ही नहीं निकल रही है परमानेंट। जब तक रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी तो हम कैसे मतलब कि अपने पेशेंट को केयर दे पाएंगे। और हमारी जो बाकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ नर्सिस है। अपना नाम से जी। मेरा नाम विश्व शर्मा है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सिस फेडरेशन का। देखिए, हमारी जो मेन डिमांड्स हैं, एक तो सबसे पहले जो हमारे पे स्केल्स हैं, वो हमारे यूटी जैसे बाकी यूटीज में पे स्केल मिलते हैं हमें लेवल 7, हमें भी वैसा ही पे स्केल चाहिए, और हमें जितने भी जीएमसीज हैं वहाँ पे ऐसा पे स्केल होना चाहिए, और हमारे सर्विस रूल्स भी उसमें भी ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। और दूसरी हमारी डिमांड है जो सर्विस रूल्स हैं हमारे, जो सभी जीएमसीज के पेंडिंग है, वो सर्विस रूल जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हों। देखिए, 6 साल कम नहीं होते एक ही पोस्ट पे काम करने के लिए, 6 साल से हम एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और जो बाकी जीएमसीज है, जैसे पुराने जो जम्मू और श्रीनगर जीएमसी, उनके भी पेस के जो हमारे ये सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको भी जल्दी से फाइनलाइज किया जाए और उनकी पे स्केल की इंप्रूवमेंट की जाए। और जो हमारे नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस है, वो अगर यूटी लद्दाख को मिल सकते हैं तो वो हमें भी मिल सकते हैं, और बाकी सभी यूटीज में मिल रहे हैं, और मैक्सिमम स्टेट्स में ये अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन हमें जम्मू कश्मीर को जब ताज कहा जाता है भारत का, तो हमें यहाँ पे क्यों डिनाई करते हैं ये चीज़ें? यहाँ पे भी वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है, और हम भी उतनी ही ड्यूटी करते हैं जितनी वो लोग ड्यूटी करते हैं। हमारी भी उतनी क्वालिफिकेशन है जितनी उन लोगों की क्वालिफिकेशन है। और जो हमारा एक और मुद्दा है जो हम लास्ट में कहना चाहते हैं, एक नॉमेनक्लेचर जो हमारा चेंज होना चाहिए, और जो हमारे स्टूडेंट विंग है, जो हमारा नर्सिंग के इंटर्न्स होते हैं, जैसे आपने एमबीबीएस के इंटर्न्स के बारे में सुना होगा, हमारे जो नर्सिंग के इंटर्न्स हैं उनका स्टाइपन का इशू है। उनको स्टाइपन मिलना चाहिए जब वो इंटर्नशिप पे होते हैं, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए स्टाइपन का इशू उन्होंने काफ़ी जगह डिमांड उठाई, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी उठाई, उन्होंने हर एक चैनल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके अपनी डिमांड्स को रखा, लेकिन उनका भी स्टाइपन का इशू अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनका स्टाइपन का इशू है जो है वो रिजॉल्व करे और उनको भी उनका हक दे। नर्सिंग कॉलेज में और जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं हमारे, जो जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनका एक
एक एक बैच अभी तक आपको पता है वहाँ फेयरवेल हो चुकी है उनकी और एक बैच निकल चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पे परमानेंट स्टाफ रिक्रूट नहीं हुआ एज पर INC गाइडलाइंस, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अभी तक कोई भी स्टाफ रिक्रूट नहीं हुआ है। स्टाफ नर्सिस को पोस्टेड किया जाता है, स्टाफ नर्सिस को डिप्यूट किया जाता है वहाँ पे जो नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स में शॉर्टेज होती है। हम चाहते हैं कि जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उन सभी की रिक्रूटमेंट निकले और एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से निकले।